मुझे गाना सुनते हुए काम करने की आदत है। आज भी जब मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तब आदतन मैंने रेडियो ऑन कर लिया था। उम्र का दौर था या इश्क का, जो तय करना मुश्किल था, पर जब भी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में कोई गीत सुनती थी, तो दिल करता उनके गाए गीतों को सुनकर उम्र गुजार दूँ। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। आज गीत और गायक की मखमली आवाज़, जिसकी मैं दीवानी थी, चुभ रहे थे किसी सूल की तरह। आज जब विविध भारती ट्यून किया और उस पर यह गीत बजने लगा, तो अचानक किसी का चेहरा जहन में आ गया। मुझे लगा जैसे मेरी रगों में बहता सारा खून सूख गया। बिन पानी की जैसे मछली तड़पती है, ठीक वैसे ही मेरा मन तड़प उठा। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। कमरे में बिखरे सामान के बीचों बीच में धम से बैठ गई। कमरे के सामान से ज़्यादा बिखरा हुआ मेरा मन था, जिसे समेटने की, समझाने की मैंने बहुत कोशिश की। अंदर से उठ रही हूँ पीड़ा और सवालों की ज्वाला को शांत करने का कोई भी उपाय मेरे पास नहीं था। आंखों से आंसू की बूंदें छलक आईं। काश मेरे अंतर्मन के द्वंद से मैं जीत पाती। मेरा मन संसद सदन की तरह हो गया था, जहाँ प्रश्नकाल का सत्र चल रहा था। हर तरफ से प्रश्नों का शोर, और शोर में एक ही सवाल, मीत, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मीत, दोस्त, मित्र, साथी, यही होता है ना इसका अर्थ? पर वह इन अर्थों के बिल्कुल विपरीत कैसे हो गया? हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था, बिल्कुल मेरे मूड की तरह। आज बारिश की बूंदें भी किसी धारदार चाकू सी जान पड़ रही थीं, जो मन को और अधिक घायल कर रही थीं। अजीब है ना ये मन, जब किसी के साथ होता है तो किसी मासूम बच्चे सा बन जाता है। फिर ना किसी से कोई गिला होता है, ना कोई शिकवा। हर बात मन को लुभाती है, चाहे वो संगीत सुर लहरियाँ हों या फिर बूंद बूंद बरसती बारिश। आज वही मन विकल है और उसे कुछ भी नहीं सुहाता। बाहर अचानक शांत बादलों को चीरते हुए बिजली ठीक ऐसे कड़की, जैसे मेरे साथ मन को चीरते हुए मितेश की आवाज़ हो। शब्दों की गूंज अब भी कानों में सुनाई पड़ती है। मितेश और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं। पिछले 2 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। हम उम्र हैं, एक दूसरे के ख्यालात भी मिलते जुलते हैं, इसलिए कब दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। आज के व्यस्तता भरे दौर में, जहाँ लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाते, ऐसे समय में भी हम दोनों वक्त मिलते ही एक दूसरे से खूब बातें किया करते, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते, खुशियाँ बांटते और कभी बात बेबात पर झगड़ पड़ते। जब साथ नहीं होते तब फ़ोन पर या मैसेजिंग के ज़रिए घंटों बातें किया करते। हम दोनों ने कितनी ही रातें जागते हुए बातों में बिता दी थीं। कब मितेश मीत बन गया, कब दोस्ती प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। मैं मीत के साथ अपनी ज़िंदगी के सुनहरे सपने बुनने लगी थी। शायद वो भी सपनों की इमारत बनाता होगा। हम दोनों ने इतनी रातें बातों में बिता दी थी कि अब याद भी नहीं कि प्यार का इजहार पहले किसने किया था, मीत ने या मैंने। खुशियों की रेलगाड़ी खूबसूरत लम्हों की पटरी पर तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक मीत के प्रपोजल ने उस पर ब्रेक लगा दिया था। ऐसा ब्रेक जिससे खुशियों की रेलगाड़ी ठहर गई, और जिसके अचानक ही ठहरने से मुझे एक ज़ोर का झटका लगा। मुझे महसूस हुआ जैसे इस झटके से मेरे द्वारा बुने गए सुंदर सुनहरे सपने चकनाचूर हो गए। मन कभी कभी थोड़ा ठहरना चाहता है, खोजता है जरा सा सुकून और अपने हिस्से का शांत कोना। मीत की यादें जो बिन बुलाए मेहमान की तरह वक्त बेवक्त चली आती थीं, छीन रही थी मेरे मन का सुकून। मैंने फिर एक गहरी सांस छोड़ी और धीमे से बुदबुदाई, मीत, आई मिस यू टू प्रिया। खामोशी ने हूबहू मीत की आवाज़ में जवाब दिया। उदासियों में उम्मीद के मोती पिरोती आवाज़। मन किया मीत को फ़ोन करूं और पूछ लूं वो सारे सवाल जो मेरे भीतर किसी ज्वाला से धधक रहे हैं, जो हर लम्हा मुझे कचोट रहे हैं। मैंने घड़ी पर नज़रें डालीं। रात के 11 बज रहे थे। मन था कि मीत से आगे ही नहीं बढ़ रहा था, और दिमाग था कि मुझे मीत की ओर बढ़ते अपने कदमों पर लगाम कसने को कहता। मन और दिमाग के जंजाल से मैं बाहर निकल आई, लेकिन अब भी मीत का चेहरा
मेरी आंखों के सामने था। शांत सागर सा गंभीर चेहरा, उस पर सितारों से चमकती आंखें जिनमें अनगिनत सपने थे। उफ, कितना सुकून था उसके ख्याल भर में। तेज रफ्तार से हॉर्न बजाती गाड़ी की आवाज़ ने मुझे ख्यालों से बाहर लाकर खड़ा कर दिया। बहुत बाहर, इस असल दुनिया में। एक मुस्कुराहट तले मन दबाकर मैं बालकनी में आ गई। फिर बालकनी से देखती रही रोशनियों के आलिंगन में शर्माते शहर को, सर पर दौड़ती सड़कों को, धुंधलके के पार टिमटिमाने की कोशिश करते तारों को। पर मन अतीत के निशान कुरेद रहा था। अतीत जिसके जख्म आज दर्द दे रहे थे। वो शाम का समय था जब मैं और मीत ऑफिस से छूटकर मेरे पसंदीदा चटकारा चाट भंडार पर पहुँचे। मीत को बाहर का खाना कुछ खास पसंद नहीं था, फिर भी मेरी पसंद की छोले टिकिया उसकी भी पसंद बन गई थी। हम अक्सर यहाँ आया करते थे। मेरे मन की सभी उलझनें भी इसी जगह से शुरू हुई थीं। मैं छोले टिकिया के स्वाद में खोई हुई मगन हुए खाए जा रही थी और मीत मुझे एकटक देख रहा था। मैंने आंखों के इशारे से उससे सवाल किया, क्या हुआ? वो बोला, कितना अच्छा होता ना कि तुम भी मेरे साथ रहती। उसकी इस बात पर मैं बस मुस्कुरा दी थी। मीत मुझे मेरे फ्लैट तक छोड़ आया। ये उसका रोज़ का काम था। वह बोला, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने हंसकर कहा, किस बात का जवाब? वो बोला, यही कि तुम मेरे साथ रहो। तुम शिफ्ट क्यों नहीं कर लेती हो साथ? हम साथ ही तो हैं ना मीत? मैंने हचकचाकर कहा। मुझे लगा कि वो मेरी बात को समझ जाएगा। मीत ने कहा, नहीं, ऐसा साथ नहीं। वह मेरे करीब आया और मुझे अपनी बाहों में भरकर बोला, ऐसा साथ रहोगी ना हमेशा मेरे पास, मेरे साथ? पहली बार मुझे मीत पर इतना गुस्सा आया था। उसका यूँ मेरे इतने करीब आ जाना मुझे सहन नहीं हुआ। उसे खुद से दूर धकेलते हुए मैं कार से बाहर आ गई और दौड़कर अपने कमरे में आ गई। नहीं जानती थी मैं सही गलत की तराजू के पलड़े किस तरह तय होते हैं। किसे सब खुले मन से अपना लेते हैं और किसे हाशिए पर धकेल देते हैं। लिव इन में रहकर ही अपने प्रेम को प्रमाणित करना है तो नहीं है मुझे मीत से प्रेम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। मेरी ज़िंदगी में जैसे भूकंप आ गया था जिसका केंद्र मेरा मन था और लगा मेरा पूरा शरीर दरक गया। दर्द की दरारें भी इतनी गहरी थीं कि कोई यदि ज़रा सी भी ठेस पहुंचा दे तो मैं टूटकर बिखर जाऊं। मीत मेरे जीवन की धुरी था। मेरा सब कुछ सिमट जाता था उसके इर्द गिर्द। मेरे दुख, तकलीफ़ें, खुशी और ढेर सारी ख्वाहिशें भी, जैसे उसका हाथ पकड़कर पहाड़ों पर घूमने की ख्वाहिश, किसी मंदिर पर उसके नाम की मन्नत का धागा बांधने की ख्वाहिश, या फिर किसी भीड़ भरी जगह पर उसका माथा चूम लेने की ख्वाहिश। वो तो हर ख्वाहिश को जीने की हामी भी भर लेता शायद, लेकिन फिर मेरे ही कदम पीछे हट गए। मीत की इन बातों के हर एक शब्द चुभ रहे थे। लगा जैसे वो कोई और ही था जिसने ये सब कहा था। पिछले 2 सालों से मैं उसे जानती हूँ। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मीत मेरे लिए सही इंसान नहीं है, पर आज की उसकी बातें मेरी समझ से परे थीं। वो मुझसे लिव इन रिलेशन का कह रहा था, मतलब उसके साथ बिना शादी के रहना। ऐसा नहीं था कि मैं कोई रूढ़िवादी सोच की लड़की थी, पर इतनी आधुनिक भी नहीं थी कि यह सब बात मेरे लिए सहज हो। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके इतर भी एक दुनिया और है, हमारी अपनी दुनिया, जिसे हम अपने मन से बनाते हैं, जहाँ रिश्ते हैं, प्रेम है, मिलना है, बिछड़ना है, रूठना है, मनाना है, पर बेबस कर देने वाली उलझनें नहीं हैं। शायद इसीलिए हमें अपने मन की दुनिया में रहना अधिक पसंद है। हम इस दुनिया में खुश रहते हैं, यहाँ कोई किसी को हर्ट नहीं करता। अचानक से मेरे मन में चल रही उथल पुथल शांत हो गई। रात के सन्नाटे में अब बस घड़ी की टिक टिक ही सुनाई दे रही थी। कितनी बोझिल थी ये चुप्पी। इस गहरे मौन में मेरा भी मन ठहर गया था। मैं अब कुछ भी नहीं सोच रही थी, ना सच, ना झूठ, ना नफ़रत, ना ही प्यार। जैसे जिंदा होकर भी अपने लिए ख़त्म हो गई थी। हमारी उम्मीदों के महल जब धराशायी होते हैं तब हम मौन हो जाते हैं। मन जैसे उजड़ सा जाता है। शायद इसी को जिंदा होकर भी ख़त्म हो जाना कहते होंगे। रात के 2 बज रहे थे। लगता है यह रात जागते हुए ही गुजरेगी। बिना चाय के ये रात कटेगी नहीं। मैं किचन में गई
और गैस पर चाय चढ़ा दी। मन हल्का करने के लिए मैंने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। पहला ही गीत था, मीत न मिला रे मन का। तमाम उदासियों और मन में दबे गुस्से के बावजूद मैं मुस्कुरा दी। इसलिए नहीं कि गाने में मीत का नाम था, बल्कि इसलिए कि हम जिस बात से दूर जाना चाहते हैं उसी से संबंधित बात, नाम, किस्सा हमें हर कहीं सुनाई और दिखाई देता है। मैं चाय का प्याला लेकर सोफे पर आकर बैठ गई। संगीत की धुन मद्धम हो गई और अतीत की बातें याद आने लगीं। मीत की ना जाने कितनी यादें हैं जो हौले हौले एक कली की पंखुड़ियों की तरह खुलती चली गईं। पर ये वो यादें और बातें हैं जिन पर पहले मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मसलन उसका बातूनी स्वभाव, उसका हर किसी से दोस्ती कर लेना, हमेशा सिर्फ अपने ही बारे में बातें करना, मुझसे बिना पूछे उसकी पसंद का खाना ऑर्डर कर देना, हमेशा लोगों के अनुसार रहना। कई मायनों में वो मुझसे बिल्कुल अलग था। मेरा उसके साथ रहने का फैसला अब कई सवाल खड़े कर रहा था। मेरी ज़िंदगी का नायक अब मुझे खलनायक लग रहा था। मेरे जहन में मिसेज मेहता की बातें घूमने लगीं। वो मितेश को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी और अक्सर मीत को लेकर मेरे कान भरा करती थी। मैं मीत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन पाती थी और मिसेज मेहता को झिड़क दिया करती थी। मेरी झिड़की सुनने के बाद भी वो यही कहती, सही लड़का नहीं है मितेश, तुम पछताओगे। क्या मिसेज मेहता सच कहती थी? पर अब भी मेरा मन उनकी बात से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था। मेरा सर दर्द से फट रहा था और आंखें भारी होने लगी थीं। कब नींद आ गई पता ही ना चला। डोरबेल की आवाज़ से नींद खुली। सुबह के 9 बज रहे थे। दरवाज़ा खोला तो दूध वाले भैया खड़े थे। मुझे देखते ही वो बोले, दीदी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने हाँ कहा और दूध लेकर अंदर आ गई। मैंने बॉस को कॉल करने के लिए मोबाइल स्विच ऑन किया तो मीत के संदेशों की झड़ी लगी थी। उसने कई बार कॉल भी किया हुआ था। मैंने संदेश को पढ़ने में कोई रुचि नहीं ली और बॉस को कॉल करके ऑफिस से 3-4 दिन की छुट्टी का कहा और बात सहजता से मान गए। मैं कॉल पर ही थी कि कॉल वेटिंग में मीत का कॉल था। मेरे फ़ोन रखते ही मोबाइल फिर से बज उठा। मीत का ही कॉल था। अनमने मन से मैंने कॉल रिसीव किया। कहाँ हो तुम? ऑफिस क्यों नहीं आई? सब ठीक तो है ना? और ये फ़ोन क्यों बंद था? उसने एक ही सांस में सारे सवाल एक साथ पूछ लिए थे। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है। वो गुस्से से बोला, तबीयत ठीक ना होने पर डॉक्टर को दिखाते हैं, ना कि मोबाइल बंद कर देते हैं। मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना, फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। ना चाहते हुए भी मैं तैयार होने लगी थी। मैंने तय किया कि मीत से अपने मन की बात कह दूँगी, तभी हमारा आने वाला कल तय होगा। हम सफ़र रहेंगे या फिर दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। मैं आज की पीढ़ी के अनुसार बोरिंग हो सकती हूँ, पर हम दोनों जब भी साथ रहे ज़िंदगी खुशनुमा सी लगी। पर अब मीत के लिए मेरी भावना बदल रही है। बदलती भावनाओं के बावजूद मन अब भी मीत से बंधा हुआ था। मीत हर बात में अच्छा था। शायद मैं ही समझ नहीं पाई उसकी बात को। मन अब भी मीत की पैरवी कर रहा था। मैंने अलमारी से हरे रंग की ड्रेस निकाली जो कपड़ों की तह में सबसे नीचे रखी हुई थी। जब से मीत मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना तब से ही मैं उसकी पसंद नापसंद के अनुसार ही तैयार होती थी। पर आज मैंने हरे रंग की ड्रेस पहनी। हरा रंग मीत को बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं मीत का इंतज़ार करने लगी। वह ठीक 11 बजे आया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वह मुझे हरे रंग की ड्रेस में देखकर चौंक गया, पर बोला कुछ नहीं। मुझे देखकर वो बोला, सोई नहीं ना रात भर? मैंने कहा, जल्दी ही सो गई थी। पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बता रही हैं मैडम जी। वो मुस्कुराकर बोला, चलो अब जल्दी से बाहर आओ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है मैंने। कहते हुए मीत सीढ़ियों की ओर जाने लगा। मैंने मीत को आवाज़ लगाई और कहा, मैं ठीक हूँ, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? मीत ने मुझे इस तरह से देखा जैसे मेरे चेहरे को पढ़ रहा हो। वो चुपचाप बिना कुछ कहे चला आया और सोफे पर बैठ गया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे अपनी बात को कहूँ। मुझे चुप देखकर वह बोला, कुछ बोलोगी भी? क्या हुआ है तुम्हें?
ऑफिस नहीं आ रही और ये ड्रेस, मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखती हो, भले ही कोई परेशान होता रहे। मैंने धीरे से कहा, मीत, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी इस बात पर वह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने मेरे हाथ को दबाते हुए कहा, साथ रहने के लिए प्यार ज़रूरी है, जो हम दोनों को एक दूसरे से बेशुमार है। प्रिया, हम इंसान बहुत डरपोक होते हैं। अपनों से दूर जाने का डर, अपनों को खो देने का डर है। पता नहीं और भी कितने ही अनजान डर से हम अपनों को ही तकलीफ़ में डाल देते हैं। जैसे मैंने तुम्हें, कहते कहते मीत रुक गया। फिर कुछ पल बाद बोला, काश मैंने समझा होता तुम्हें खुलकर मुझे बताया होता, थोड़ा वक्त दिया होता मुझे। दूरी बना लेने भर से क्या तुम मुझे भूल जाती? बस इतनी सी बात नहीं कह सकी कि मैं बिना शादी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए हमेशा तुम्हें अपने पास, अपने साथ रखना चाहता हूँ। जानता हूँ बिना शादी के साथ रहना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, समाज भी स्वीकार नहीं करेगा। लोग क्या कहेंगे, जैसा सवाल तुम्हें परेशान कर रहा होगा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम मेरी ज़िंदगी में राधा बनकर रहो। मैं हमेशा यही चाहता रहता हूँ कि तुम रुक्मणी बनकर मेरी ज़िंदगी में आओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट के साथ। तुम वही चुनो जिसमें तुम्हारी खुशी है। समझी मेरी प्रिया? मीत से बात करने के बाद मुझे समझ आ गया था कि दुख का बीज जो मेरे मन की मिट्टी में पनप रहा था, वो अब प्रेम का विशाल वृक्ष बन गए हैं, जिसके तले मैं मीत के साथ आजीवन सुकून से रहूँगी। मैं मीत से कुछ भी नहीं बोल पाई, एक शब्द भी नहीं। बस मीत को देखती रही और मुस्कुरा दी। अरसे बाद दुख की धूप मुस्कुराहट के बादलों ने ढक ली थी।